नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सवेसारम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अपन सब भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना पीयूष वाणी का रसवाधन कर रहे हैं। भो मनीषो, जिनेंद्र भगवान की वाणी आत्म कल्याणमय वाणी है। परम सौभाग्य अहोभाग्य है कि प्रभूषण पर्वराज पर उत्तम आकंचन धर्म को समझने के लिए बैठे हैं। अभी तक तो छोड़ने की बात कही थी, त्याग करने की बात कही थी, लेकिन आज का दिन खाली करने का दिन है। आज का दिन है खाली होना, अंतरंग से भी और बाहरंग से भी खाली होना। उत्तम आकिंचन धर्म। आकिंचन का मतलब है खाली होना, समाप्त कर देना, आकांक्षाओं का की समाप्ति कर देना। अब किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रह जाती है, ना बाहरंग से और ना अंतरंग से। इसका नाम आकंचन धर्म है। बर्तनों के खटर पटर नहीं करो, अपनी अपनी चुपचाप शांति से। अंतरंग से और बाहरंग से, दोनों से खाली हो जाना, दोनों के अंतरंग बाहरंग के भाव में समाप्त हो जाना, आकांक्षा नहीं रखना, इसी का नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। क्या है? आकिंचन। आकिंचन कहता है जो पर पदार्थों के प्रति, पर पदार्थों के प्रति जो हमारी इच्छा चल रही है, जो हमारा ममत्व चल रहा है, परिग्रह को एकत्रित करने के लिए, और वह परिग्रह के प्रति जो भाव, ममत्व भाव चल रहा है, उस ममत्वता को छोड़ना ही आकिंचन है। मुनिराज आकिंचन धर्म को जीवन में अपनाते हैं, आकिंचन धर्म को धारण कर लेते हैं। बाहरंग परिग्रह का भी छोड़ दिया, घर परिवार, धन दौलत, पद पैसा, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि अपने तन पर वस्त्र थे उनको भी छोड़ दिया। ये बाहरंग से परिग्रहों को छोड़ दिया और अंतरंग से अब उसके प्रति ममत्व भाव नहीं होना, उन ममत्व को भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि भोगने की इच्छा हो रही है, कि ग्रहण करने की इच्छा हो रही, परिग्रह धारण करने की इच्छा हो रही कि मेरा भी ऐसा मकान बन जाए, मेरे पास भी गाड़ी आ जाए, मैं भी गोल्ड की चेन धारण कर लूं। अब अंतरंग से भाव भी नहीं हो रहे, उसी का नाम तो आकिंचन है। इसी का नाम आकंचन है कि ना बाहरंग से ना अंतरंग से परिग्रह को ग्रहण करने के भाव नहीं आ रहे हैं,
खाली हो जाना। और ये जो वस्तु के प्रति ममत्व है, एक चक्रवर्ती भी आकिंचन धर्म को, परिग्रह को निर्ममत रह सकता है। वहां भी वैराग्य को धारण करके अपने आप में उससे अलग हो सकता है। और एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी चक्रवर्ती जैसे विचारों के भाव रखता है कि मुझे चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त हो जाए, मुझे ऐश्वर्य मिले, मुझे सम्मान मिले। है कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं है। चलते ना रोड पर, आप कोई अच्छी वस्तु देखते हो तो कहते ये लग्जरी गाड़ी मेरे पास भी हो जाती है? मोदी जी वाली गाड़ी 18 करोड़ वाली, लोग भाव बनाते कि वो गाड़ी मेरे पास भी आ जाए, और मिलने साइकिल भी नहीं है, नसीब में साइकिल भी नहीं है। और भाव क्या चल रहे हैं? क्या चल रहा है? हाँ भैया, इसी का नाम परिग्रह है, इसी का नाम परिग्रह है। वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के अभाव में, दोनों में ही ममत्व रहता है। वस्तु के स्वभाव में भी और वस्तु के अभाव में भी ममत्व भाव है। ज्ञानी चाचा, ज्ञानी चाचा सुन रहे हो ना? हाँ चाचा, ये बताओ, तुम्हारे बच्चे सागर में हैं, यहां नहीं है, नहीं है ना? तो क्या उनके प्रति ममत्व भाव नहीं रहता है? रहता है, चिंता रहती है। बीच बीच में फोन पे भी बात भी हो जाए। हाँ, रोज वस्तु चीज वो व्यक्ति नहीं है। कोई बच्चे पढ़ने गए बाहर तो मम्मी को टेंशन होती बच्चों की नहीं, पापा को होती कि नहीं? वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति सामने नहीं है, फिर भी ममत्व क्या लगा? मेरे बच्चे ने भोजन किया कि नहीं, क्या कर रहा होगा? शाम को पूछ लेंगे, हाँ बेटा क्या खाया था, हाँ बेटा क्या कर रहे हो? ममत्व है कि नहीं? बोलो हाँ या ना राजकुमार जी, है कि नहीं? सामने नहीं है। लोग कहते महाराज जब वस्तु ही नहीं होगी तो कहां से हमें राग होगा? हमारे पास वस्तु नहीं है, हमारे पास वो सामग्री नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, तो हमें तो कोई ना राग है ना देश है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वस्तु नहीं है तो राग ना हो, मोह ना हो। वस्तु के सद्भाव में और वस्तु के अभाव में, दोनों में राग उत्पन्न होता है। होता कि नहीं? वस्तु है तब भी ये लगता कि ये वस्तु गुम ना जाए, टूट ना जाए। अभी बहुत सारे लोग आए होंगे, मंदिर आए ना, अच्छे से ताला लगाए आए होंगे, है ना, सामग्री अच्छे से रख दी होगी, कोई चुरा न ले जाए, है ना? ममत्व तो है, ममत्व है। यही आचार्य भगवान कहते हैं कि जहां ममत्व भाव है वहीं बंद है। क्या है? जहां जहां ममत्व है वहां वहां बंद है। आकिंचन धर्म कहता है ममत्व भाव का त्याग करना, उसका नाम उत्तम आकिंचन है। उन बंद दशाओं से बचना है। चक्रवर्ती के पास इतना सब कुछ वैभव है, लेकिन फिर भी विरक्त रह सकता है। जरूरी नहीं कि सभी रहें, रह सकता है। और ऐसा उदाहरण है चक्रवर्ती भरत का।
भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ऐसा है कि जो 96,000 रानियों के बीच में रह करके इतनी संपदा वैभव के बीच में होने के बाद भी सबसे अलग भिन्न है। जैसे सरोवर में कमल उस सरोवर से कीचड़ से भी भिन्न है, अलग है। लोगों को विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि सबके बीच में रह करके सबसे भिन्न है? पूजा की द्रव्य की थाली देख रहे हैं ना, ये जो टेबल देख रहे हैं ना, टेबल है ना, टेबल पर लोग आते हैं, पूजा की द्रव्य चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कभी टेबल ये नहीं कहती कि ये द्रव्य मेरी है। जिसकी है वो उठा करके ले जाएगा। आकिंचन्य धर्म वाला यही कहता है, जिसने आकिंचन्य धर्म को अपना लिया है वो टेबल के समान है। कमल चाचा है, सुनने का महाराज समाज में ऐसा हो गया, भी उधर से आए राजकुमार महाराज ऐसा हो गया, वहां से वो आए महाराज ऐसा, सबके लिए आशीर्वाद। ना तुम ना तुम्हारा ना तुम्हारा, अपन तो अपने में आनंद है, अपने में आनंदित हैं। संबोधन सबको दे दी, हाँ आशीर्वाद, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम सोचो कि हम रात भर अपनी सामायिक में उन्हीं को ध्यान करें कि वो तो ऐसा होगा, वहां वैसा हो गया, तो ये नहीं। आकिंचन धर्म यही कह रहा है कि सामग्री बहुत सारे लोग रख जाते हैं, सामग्री रखी होती है, लेकिन ग्रहण करने की भावना नहीं होना, उसको अपना नहीं मानना, गौरव नहीं बनना। तेरा सो मेरा, सो मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। पांडवों कौरवों की भावना रही कि जो मेरा है सो तो है ही, लेकिन तुम्हारा भी। आज के संसार की स्थिति भी यही चल रही है। संसार के लोगों की परिणति, वो बेचारा कौरव तो चले गए, लेकिन एक कौरव उत्पन्न हो गए जो ये कहता है मेरा तो मेरा है ही, और दुनिया का संसार का सब मेरा हो जाए। और कहते हैं कि जितना संसार की वस्तुएं हैं, जितनी संसार की चीजें हैं, सारी मिलती जाए, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। लेकिन मेरा भी तेरा और तेरा तो तेरा है ही, ऐसे सोच चिंतन करने वाले वैरागी होते हैं जो घर गृहस्थी में सब कुछ होने के बाद भी जब वैराग्य होता तो कोई हिस्सा नहीं मांगते हैं कि मेरा हिस्सा दीजिए, तुम्हारा तो जो है सो है, मेरा भी तेरे के लिए समर्पित है, और छोड़ करके वापस जो उनके पास होता है वो भी त्याग करके आ जाते हैं, वो भी दे करके आ जाते हैं कि लो भाई ये तुम रख लो और तुम अपने जीवन में यापन करना। आज संसार में देखिए, जमीन जायदाद के ऊपर, पैसे के ऊपर, एक एक रुपए के पीछे, अभी कुछ दिन पहले एक सुना था, न्यूज में, पेपर में पढ़ रहे थे, किसी ने बताया कि 100 रुपए के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। सागर में अपने पिता की हत्या कर दी। किसके लिए? किसके लिए? मात्र 100 रुपए के लिए। घर में, परिवार में देखते हैं कि एक एक इंच की जगह के लिए भाई भाई का दुश्मन हो गया है, पिता पुत्र का दुश्मन होगा, पुत्र पिता का दुश्मन हो गया, चाचा भतीजे का दुश्मन हो रहा है, सिर्फ एक एक इंच की जगह के लिए इतना लड़ रहे हैं। जो जिसका है ही नहीं, जो जिसका नहीं है उसके लिए भी, जो कुछ साथ नहीं जाने वाला, जो कुछ रहने वाला नहीं है। अपन सिर्फ पढ़ते हैं,
और हंस करके निकाल देते हैं। अरे ये भारत की संस्कृति जयवंत रही है। भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने राज तिलक को छोड़ करके, जिन्होंने अपने राजपाट को छोड़ करके अपने छोटे भाई को राज तिलक करवा करके चले गए और 14 वर्ष वनवास चले गए कि मुझे संपदा नहीं चाहिए, तुम रख लो। और जो आभूषण थे, जो वेशभूषा थी राजाशाही, उसको भी उतार करके एक सन्यासी का भेष बना करके जंगल में, ये भारतीय संस्कृति रही। इस भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मुनिराजों को देख लो, साधुओं को देख लो। जब 2 भाई हैं घर में, 2 भाई हैं और बहुत अच्छा वैभव बड़े के पास है, वो बैराग हो गया तो अपना वैभव ही छोटे को दे करके चला जाता है कि ले मेरे मित्र तुम संभालना, मैं तो चला। ये नहीं कि यहां तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं छूटी जाती, एक टूटा फूटा घर पड़ा है उसमें ही आसक्ति लगी है कि कौन देखेगा घर को, कौन संभालेगा। अब मुनिराज बैरागी जीव उस संपदा को भी तो घास फूंक की तरह छोड़ करके घर करके फेंक करके चले गए बैराग। यही आकंचन धर्म में कह रहा है कि जो हमारी परिग्रह के प्रति आसक्ति चल रही है, अभी पूजा में पढ़ा ना आपने, चाहे लंगोटी की, बोला चाहे लंगोटी की फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की थोड़ी सी एक फांस यदि हमारे हाथ में लग जाती है, और कभी आपने देखा भोजन करते करते कोई दाना आपके दांत में रह जाता है, पूरे दिन जब तक निकल ना जाए तो जीभ कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, बार बार उसी ओर जाती है। एक तन में, एक शरीर में छोटी सी फांस लग जाती है तो दुख देना प्रारंभ कर देती है, पीड़ा देती है। मेरे सागर के चेतन आत्माओं, एक छोटी सी फांस शरीर को इतनी पीड़ा देती है, तो इतना बड़ा परिग्रह लेकर के बैठे हो तो पीड़ा कितनी देगा। उसी परिग्रह को छोड़ना, उसी परिग्रह का त्याग करना, इसी का नाम आकंचन धर्म कह रहा है कि मात्र शरीर से नहीं छोड़ना है, बाहर से त्याग नहीं करना है, अंतरंग भाव से भी ऐसा ममत्व भाव लगा लेना। इसलिए मत भाई भाई से लड़िए। ध्यान रखना, जिंदगी में भाई भाई का दुश्मन कभी मत बनना, भाई को दुश्मन मत बनाना। क्यों? क्योंकि सारी कमी, सारी कमजोरी भाई को पता होती है। जितना सगा भाई अंदर से जानता है ना, उतना मित्र नहीं जानता तुम्हारे बारे में। घर का भेदी, जोर से बोलना, रावण को परास्त करने वाला कोई नहीं था। रावण को परास्त करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। यदि रावण का भेद, कौन, किसने, जोर से बोलो, कौन था वो? भाई, सगा भाई था। और भाई जाकर के मिल गए, भले सत्य का साथ दिया, भले ही सत्य का साथ दिया, लेकिन युगों युगों तक तो कलंक लग ही गया कि लंका घर का भेदी। स्वयं के भाई ने स्वयं का भेद उसका बता दिया, सारी कमी उसकी बताते गए और जीत होती चली गई राम की। भाई भाई का मित्र, शत्रु मत बनाओ। किसके लिए शत्रु बना रहे हो? थोड़ी सी जमीन जायदाद के ऊपर
थोड़ा सा आप वैभव के ऊपर एक भाई से दूसरे भाई को इतना लड़ना प्रारंभ, अपने भाग्य पर क्यों नहीं जाते? अपने कर्म सिद्धांत को समझिए कि मेरे भाग्य में जो होगा, कोई कितना भी तुम्हारे हिस्सा में दे करके चला जाए, तुम्हारे पिता तुम्हारे हिस्से में कितनी भी संपदा दे दे, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो वो संपदा भी पलायन कर जाती है। फिर क्यों मरे जा रहे, फिर क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों इतनी बेमनस्ता, क्यों इतनी राग दे? यहाँ आकर के घंटों घंटों पूजा करते रहते हैं, लंबे लंबे तिलक लगाते रहते हैं, ऐसे ध्यान में बैठते हैं जैसा इसके अलावा कोई दूसरा ध्यान ही, इतना धर्मात्मा दिखता है, लेकिन घर में पिता दुश्मन हो रहा है, भाई दुश्मन हो रहा है, चाचा दुश्मन हो रहा है, एक दूसरे पर प्राण घातक हमले कर रहे हैं। इतनी बेमनस्ता छाई हुई है। मेरे मित्र, समझो धर्म को, धर्म को समझो, फिर तो वैसे ही हुआ कि सर्प को कितना भी दूध पिला दो, बोलो जोर से, उगलेगा। कितना भी समझाते जाए, कितना भी बोलते जाएं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है भैया? सुनने का भाव यही है, समझने का भाव यही है कि हमारे अंतरंग में परिणामों में कुछ बदलाव आना चाहिए। बाहर से आप दिखते हैं इतने अच्छे, लेकिन अंदर से इतने अच्छे हो नहीं, इतने अच्छे हो नहीं जितने अच्छे दिखते हो। जितने बाहर से अच्छे बनते, भोले बनते हो, उतने अंतरंग से भी भोले बन जाओ। और भोलापन ही परमात्मा के नजदीक ले जाता है, परमात्मा बना देता है। थोड़ी सा भोलापन, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा भोलापन, थोड़ा सा पागलपन ही भगवान के नजदीक पहुंचाता है। वही भगवान बन पाता है जिसके अंदर पागलपन आ जाता है, भोलापन आ जाता है। जो अंतरंग है, जो बाहरंग, हम अपने परिणामों को संभालें, भावों को संभालें और उन आसक्तियों को छोड़िए जो तीव्र इच्छा। मैं नहीं कहता परिग्रह छोड़ दो, मैं नहीं कहता घर छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कर भी नहीं पाओगे तो, क्योंकि ये करना कोई आसान नहीं है। ये करने के लिए शरीर नहीं चाहिए, पड़ता है हट्टा कट्टा। शरीर हष्ट पुष्ट नहीं चाहिए, पड़ता है कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। और जो मन अच्छा कर लेता है, मन से शुद्ध हो जाता है, मन से अच्छा हो जाता है, वो हमेशा वैराग्य की ओर बदल चला जाता है। और मन में जब तक अशुद्धता भरी रहेगी, जब तक बेमनस्ता भरी रहेगी, जब तक कसाय भाव बनी रहेगी, तुम तन से कितने भी अच्छे बने रहो, लेकिन तन से कुछ अच्छा होने वाला, तन के अच्छे से कुछ नहीं है, मन के अच्छा होना पड़ेगा, तभी इस मार्ग पर चल पाते हैं, इस मार्ग पर आ पाते हैं। एक था राजा, अपने आगे नहीं बोल देना कि एक थी रानी। एक राजा था जिसने बहुत सुंदर सा एक महल बनवाया और महल बनवा करके तैयार करवाया। उसका शुभारंभ के समय आसपास के पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया गया, शुभ मुहूर्त पर उसका शुभारंभ करवाया गया। और राजा ने उस महल को शुभारंभ के साथ सभी लोगों से कहा कि आप पूरे महल को अंदर से घूम करके आइए, देख करके आइए, और कोई कमी हो, कहीं कमी रह गई हो तो आकर के मुझे बताइए। सारे आसपास के राजा लोग, अन्य लोग पूरे महल को भ्रमण कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। और राजा के सामने कौन बुराई करेगा? सबने वाह वाह कही, राजा वाह वाह, बहुत सुंदर महल, बहुत अच्छा महल बनवाया।
और ऐसा महल बनवाया कि इससे अच्छा तो दूसरा महल ही। लेकिन एक भाई वो वृद्ध बैठे हुए थे, वो निरपक्ष भाव से राजन से कहते हैं, राजन मैं महल तो दिखाया लेकिन महल में कुछ कमी है, और वो 3 कमियां महल में हैं, कहो तो आपको बता दें। राजन कहता है, बोलिए क्या कमी है? मैं देश से विदेश से कारीगरों को बुला करके उस कमी को पूरा कर दूंगा। आप अपनी कमी बताइए। मैंने सारे विदेशों के कारीगरों को बुला करके, देश के जो माने हुए कारीगर हैं उनको बुला करके मैंने अपना महल का निर्माण कराया है, और हर चीज का ध्यान रखा, वास्तु का भी ध्यान रखा है, और मैंने एक एक चीज ऐसी व्यवस्थित बनवाई। यदि कोई कमी रह गई तो वो बता दीजिए। तो वो भाई वृद्ध कहता, राजन क्षमा करना, मैं, क्योंकि जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो सद्गुण वाले पुरुष होते हैं, उनकी भाषा में लघुता होती है, नम्र होते हैं, उनकी भाषा शैली नम्र हुआ करती है, लघु होती है। अकर मुर्दों की पहचान होती है। अकर किसकी पहचान होती? मुर्दों की। अहंकारी व्यक्ति बात भी करेगा तो ऐसा बोलेगा लठ छाप, जैसे उसका ही सब कुछ सर्वस्व हो। कभी कभी शब्द सुनकर कैसे लगते यार कि भैया बात करिए, बात ही बात का तो जमाना आज के समय का है। आज का समय बातों का जमाना है। बातों में लोगों को जीत लिया जाता है और अपने लोगों के दिलों में राज भी करने लगता है व्यक्ति। यदि अच्छी बातों को सीख ले, अच्छी शब्दों को सीख ले, तो सबका चहेता बन जाता है। और आप भाव अंतरंग से अच्छे रखते हो, आपके परिणाम अच्छे रहते हैं, और तन से भी दूसरों की अच्छी सेवा भी करते हैं, दया करुणा के भाव भी रहते हैं। लेकिन शब्दों में कर्कशपना है, शब्दों में रस नहीं है, तो शब्द जब बोलते तो ऐसे लगा जैसे लठ चल रहे हो। तुम्हारा किया कराया सब पानी। कितना अच्छा तुमने सामने वाले पर दया करना की है और मन का विचार भी अच्छा रखा, लेकिन शब्दों से तुमने ऐसा शब्द बोल दिया। एक बार एक जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया था, और वहां पर एक शेर से मित्रता हो गई। तुम लोग नहीं करना, उसकी हो गई मित्रता। शेर ने उसकी परिस्थितियों को देख करके उसकी मदद करना प्रारंभ कर दी, और मदद करना प्रारंभ की, और वो अपने पीठ पर लकड़ी रख करके उसके घर तक ले जाकर के रखा था। बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश। जहां वो 10 रुपए कमाता था वो 100 रुपए कमाने लगा। धीरे धीरे बहुत अच्छा कारोबार चल गया। और एक दिन घर पर शादी का समय था, उसने इनवाइट किया सबको, तो अपने मित्र को भी इनवाइट कर लिया। जैसे ही वो शादी में आया तो सबने भागने लगे। तो उसने कहा, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो गधा है, ये तो गधा है, ये कुछ नहीं करेगा, इसको तो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा। शेर को वो दिल में बात चुभ गई। भैया कहानी इसकी बहुत है लंबी, मैं सीधा विस्तार आपको बताता हूं कि एक शब्द वही गोली का काम करता है, एक शब्द वही शब्द आपको रस रूप ले जाता है। शब्दों का खेल है। राजन से कहा, राजन महल तो जो है वो ठीक है, लेकिन छोटी सी कमियां मैं बता देता हूं। और लघुता से कहता, राजा कहते, बताइए क्या कमी। राजन से वो व्यक्ति कहता है कि जिसने महल बनाया है वह नहीं रहेगा। पहली कमी है कि जिसने महल बनाया है वो नहीं रहेगा, जिसने महल बनवाया है। दूसरी कमी, वो भी नहीं रहेगा।
और एक दिन ये महल भी धराशायी हो जाएगा, ये भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये 3 कमियां हैं। समझ गए ना आप? बोलो, समझ गए? जो मकान बनवा रहे हो ना, वो कारीगर भी नहीं रहेंगे, जो बनवा रहे वो भी नहीं रहेंगे, और वो एक दिन मकान भी धराशायी। जिसके लिए तू अपना कह रहा है, एक 20 बाई 20 का मकान बना लेता है तो इतना राग हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि उससे आपको लगता है यही मेरा सब कुछ है। लेकिन उस घर को भी शाश्वत नहीं रहना है, उसमें रहने वाला भी शाश्वत नहीं रहेगा। मेरे मित्र, उससे राग मत करो, उससे तीव्र मोह मत करो। ठीक है, पुण्य से भाग्य से अपन को मिल गया है सो रह रहे आराम से, रह लो। मिल गया सो रह लो, सामग्री मिल गई सो उपयोग कर लो, लेकिन उसमें तीव्र आसक्ति मत करिए। यही धर्म सिखला रहा है। आकिंचन धर्म यही कहता है कि हम ममत्व भाव को छोड़िए। ममत्व से थोड़ा सा जो तीव्र इच्छा चल रही है, तीव्र ममत्व भाव चल रहा है, मोह भाव चल रहा है, उसको मंद करिए। उसी का नाम आकिंचनता। आकिंचन धर्म आप नहीं अपना सकते हो, लेकिन मूर्छा का परिग्रह, जो परिग्रह के प्रति मूर्छा तीव्र चल रही, इच्छा चल रही, तीव्र आसक्ति चल रही, उसको तो कम कर सकते हो ना। जो संसार की सारी वस्तुओं को चाहे रखते हैं कि संसार की सारी वस्तु मेरे पास आ जाए। आज का व्यक्ति आप देख रहे हैं कि धन के चाहे में धर्म को छोड़ दिया, न्याय नीति को छोड़ दिया, साम दंड भेद जैसे बने तैसे। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। पहले के लोग व्यापार भी करते थे तो ऐसा व्यापार करते थे जिससे हमारी आजीविका चले, और बस आजकल तो लोग बस पैसे के लालच में हिंसा का व्यापार हो, चाहे किसी प्रकार का कैसा भी व्यापार हो। यहाँ तक देखा जाता है कि लोग शराब का ठेका लेकर के बैठ जाते हैं, जैन लोग भी। पैसा आना चाहिए, कैसे भी पैसा आए। इतनी आसक्ति तीव्र हो गई पैसे में कि उसने धर्म को भी छोड़ दिया, धर्म को भी उसने छोड़ दिया। आज का धर्म यही कह रहा है, आज का धर्म समझा रहा है कि जो तीव्र आसक्ति चल रही है, जो आपकी ममत्व भाव चल रहा है संसार के प्रति, पर वस्तुओं के प्रति, हाथ जोड़ो। आत्मा शुभावम परिभाव विभिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर द्रव्यों से भिन्न है। चिंतन सिर्फ बोलना नहीं है, शब्दों से बोलना नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करना है और अपनाना है कि मेरी आत्मा का स्वभाव पर द्रव्यों से भिन्न है। जो पर द्रव्य दिख रहे हैं, इससे मेरा स्वभाव आत्मा का भिन्न है। जो चल रहा है, ये पुद्गल का कार्य चल रहा है, और पुद्गल का कोई भी आज तक साथ में लेकर के, सिकंदर भी जब इस देश से गया और इस संसार से गया तो उसने पहले कह दिया था, जब मैं संसार से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ, क्यों दुनिया को पता चले कि मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे गया। मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे गया। संसार में मैंने पूरे संसार को मैंने जीता है, सारी संपदा मैंने ले ली है, लेकिन जब इस संसार से गया तो एक कण भी मेरे साथ नहीं गया। कितना भी चोर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, मर जाओगे तृष्णा कर करके, लेकिन साथ में कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन जाएगा तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पाप साथ में जाने वाला है, उसी का फल मिलने वाला है। संपदा तुम्हारी साथ जाने वाली नहीं है, वैभव साथ जाने वाला नहीं है। जब हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो इतनी तीव्र भोग आकांक्षा क्यों लगी हुई है? इतनी भोगों के प्रति ममत्व क्यों लगा हुआ है? मंद करो मेरे मित्रों।
आज नहीं करो समझ में आएगा तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो सत्य को समझना, यथार्थ को समझना पड़ेगा। अभी सत्य समझ नहीं रहे हो, जिस दिन सत्य समझ में आएगा तो लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो ये सत्य नहीं है। वर्णी जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि महाराज मेरा भाव बहुत होता है घर छोड़ने का, लेकिन मैं क्या करूं, मैं घर छोड़ नहीं पाता हूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे घर से निकलने नहीं देते हैं। वर्णी जी ने कहा कल आना। चाहते तो तुरंत भी जवाब दे देते, तत्काल में उसको बता देते, लेकिन महान लोगों की महानता ये होती है कि सहजता में किसी का जल्दी से जवाब नहीं देते हैं, उसके लिए तुरंत जवाब नहीं देते हैं, धैर्य रखते हैं। और जो धैर्यवान होता है वही संसार से पार हो पाता है। जो अधीर हो गया, जिसके पास धैर्य नहीं है वो संसार में डूब जाता है। इसलिए धैर्य रखिए, कुछ भी कार्य करने के पहले धैर्य रखिए, कुछ बोलने के पहले धैर्य रखिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि इसका आगे पीछे का फल क्या होगा, इससे बोलेंगे तो इससे हानि क्या होगी या इससे लाभ क्या होगा, पहले उसके बारे में समझ लीजिए फिर बोलिए। भाई वर्णी जी ने कहा कल आना। वो व्यक्ति कल पुनः वर्णी जी के पास पहुंचा तो वर्णी जी ने जैसे दूर से देखा कि फलाना व्यक्ति आ रहा है तो एक खम्मा को पकड़ करके दोनों हाथों से खड़े हो गए। वो जैसे पास में आया कहा बाबा जी मेरे आंसर प्रश्न का। उन्हें कहा मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं क्या बताऊं, सुबह से अभी तक इतना समय हो गया, एक खम्मा मुझे पकड़े हुए है, एक खम्मा नहीं छोड़ रहा है। तब वो व्यक्ति कहता है हे संत महात्मा जी, आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतने समझदार हैं, और आप भी ऐसी अज्ञानता जी ऐसी बातें कर रहे हो, आप भी अज्ञानी बात कर रहे हो, ना समझ वाली बात कर रहे हो। आप ही तो अपने हाथ से पकड़े हुए हो, हाथ को छोड़ दो खम्मा छूट जाएगा। वर्णी जी कहते हैं बस यही तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब है, आंसर है। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी ना पत्नी पकड़े हुए हैं, ना तुम्हारी बच्चे पकड़े हुए हैं। जिस दिन तुम निकलना चाहो, ऐसा युग में ऐसे लोग भी हुए जो गर्भ में बच्चा है और वहीं पर तिलक कर दिया, रास तिलक, और जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और गर्भ में ही उसका रास तिलक करके चले गए। ऐसे भी लोग रहे जो युद्ध लड़ने के लिए गए, युद्ध लड़ रहे हैं और हाथी पर बैठे बैठे बहराग हो गया, वहीं केस लंच प्रारंभ कर दिए। ऐसे भी संसार में लोग रहे। समय आपका हो रहा है, समय के साथ चलोगे, समय की कीमत करोगे तो समय सार को प्राप्त कर जाओगे। जब समय की ही कीमत नहीं करना सीखी, जब समय को ही नहीं जाना, समय क्या है, समय मीन्स आत्मा, आत्मा के सार को जानना, आत्मा के सार को समझना, आत्मा के सार को जाने समझें। आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार पर द्रव्यों में ग्रहण करने का नहीं है, पर द्रव्यों से छोड़ने का सार है। क्या है आत्मा का? बोलो। दादा बनो तो दादागिरी छोड़ो, दादा बन जाओ दादागिरी छोड़ जाओ, और परदादा बन जाओ तो दुनियादारी को छोड़ छाड़ करके वैरागी बन जाओ। यही जीवन का सार है। जीवन के सार में अब उम्र होती चली जाती है तो अपन को स्वयं विरक्त हो जाना चाहिए, स्वयं वैरागी होना चाहिए। घर गृहस्थी में जो हो रहा होने दो, आप विरक्त हो करके अपने कार्य में, अपने धर्म ध्यान में सबसे ज्यादा राग देश आप ही के अंदर बैठ जाता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दुनियादारी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, अरे क्या लेना देना है।
इस भाव को सब छोड़िए, अपने आप में लगिए, अपनी आत्मा को ध्यान करिए, अपनी आत्मा के भाव में जाइए। ये पर द्रव्यों में जितने भी उलझते जाओगे उतनी उलझन बढ़ती चली जाएंगी। संसार में उलझते जाओगे, सार कहीं भी मिलने वाला नहीं है। और सार वस्तु देखना है तो इन लोगों को देख लो। किनको है? मुनिराजों को देख लीजिए। संसार का सार यही है, आनंद है। परम आनंद में पहचान करने के लिए चल रहे हैं, परम आनंद की प्राप्ति में चल रहे हैं। परम आनंद नहीं मिला अभी आनंद है। अभी क्या है? आनंद। नाम तो नहीं किसी का भी आनंद नहीं, अभी आनंद की ओर है। परम आनंद तो प्राप्त करने के लिए चले हैं। और जिसको आप आनंद कह रहे हो वो आपका मजा है। संसार में जिसको आप आनंद कह रहे हो, भोजन करने गए थे और आपके रसना इंद्री के अनुकूल आपकी सामग्री मिल गई, सो आप कहते हो आज तो भोजन में आनंद आ गया। अरे आनंद कहते हैं लोग, भूल यही तो कर रहे हैं। इतनी भूल करके बैठे हैं, मजा को ही आनंद समझ गए, मजे को ही आनंद समझ रहे हैं। कहते आज तो भोजन में आनंद आ गया, आज तो भैया ऐसी गपशप भई, ऐसी मायाचारी करी, आज तो आनंद आ गया, आज तो दुकान इतनी चली। इतना मूर्ख बनाया लोगों को, आनंद आ गया। भैया आनंद नहीं, जो मजा आ रहा है उसको आनंद समझ रहे हो। आनंद तो कुछ अलग ही है, आनंद तक तो पहुंचे ही नहीं। जो आनंद की अनुभूति का आनंद है वो तो इन मुनिराजों को ही आता है। आपको आनंद नहीं आता, आपको तो मजा आता है, मजे में ही आनंद मना रहे। आनंद तब आएगा जब आकंचन धर्म आपके अंदर आएगा। कब आएगा आनंद? जोर से बोलो। आकिंचन धर्म। आकिंचन का मतलब क्या है? कुछ नहीं रह गया, सब खाली हो गया। दुकान का सब माला बिक गया, दुकान खाली, बाहरंग परिग्रह भी छूट गया और अंतरंग परिग्रह भी छूट जाए, उसी का नाम उत्तम, बोलो जोर से, आकंचन है। घर जाओगे? जाओगे तो जाओ, और कहा है समय आपका हो रहा है, समय एक दिन का और बचा है। देखो समय तो जिंदगी में आता है चला जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय तो अपने चलता रहता, लेकिन समय के अनुसार अपन चलते हैं तो उस समय सार को प्राप्त, उस समय सार को प्राप्त कर लेते हैं। अपनी आत्मा के सार को प्राप्त कर लेते हैं। जो अभी तक मैंने 50 साल 40 साल 60 साल मैंने पर कार्यों में समय लगाया है, पर द्रव्यों में, अब अपने आप को समय लगाइए, अपने निज को जानिए। पर की पहचान तो खूब बनाई, उसी पहचान में लगे रहे और आज भी उसी में लगे रहे कि मेरी पहचान हो जाए, मेरा नाम हो जाए। नाम पहचान किसकी कर रहा है? तो इस पुद्गल की, जो आज तक किसी की पहचान ही नहीं हुई। देख लो अच्छे अच्छे, अभी आप ही वर्तमान में देखते हो, अच्छे अच्छे क्रिकेटर देख रहे जिनका नाम इतना था, लेकिन रिटायर होकर के बैठ गए, सो आज कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा उनका, हैं? अच्छे अच्छे मंत्री पदों पर बैठे थे और जौन दिन से मंत्री पद से गए, सो कोई घास भी नहीं डालता। आ जाता है तो कोई कहते आ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। अभी देखते हैं तो जैन लोगों को देखते हैं, भैया ये तभी तक है जब तक सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय हुए को हर कोई नमस्कार करता है, अस्त सूर्य को कोई भी नमस्कार नहीं करता। उगते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन अस्त हुए वाले सूर्य के लिए कोई नमस्कार। जब तक तुम्हारा यश है सब तुम्हारी बाह बाह करेंगे, सब तुम्हारा नाम लेंगे, और जौन दिन से यश गया
कोई पानी देने वाला नहीं मिलता, जय जिनेंद्र करने वाला भी नहीं मिलता। जाओ भैया, समय हो गया, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। ओम शांति। हाथ जोड़ो। ओम ह्रीम उत्तमा कंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तमा कंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकंचन धर्मांगाय नमः।